नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बुंडू में बालू गाड़ी वाहन मालिकों की बैठक और मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। बता दें, बुंडू में बाइक रैली निकालने के बाद बालू गाड़ी मालिकों ने एक बैठक कर निर्णय लिया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से पुनः मिलने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वे बुंडू एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बुंडू बंद का आह्वान करेंगे। बालू गाड़ी मालिकों का कहना है कि लंबे समय से बालू घाटों की बंदोबस्ती अथवा नीलामी नहीं हुई है। इस कारण बालू का उठाव ना होने से वे बेरोजगार हो गए हैं। गाड़ी मालिकों ने कहा कि यदि वे बालू ढोते हैं तो अवैध बताकर प्रशासन गाड़ी जब्त कर लेती है, और यदि वे गाड़ी नहीं चलाते तो इंस्टॉलमेंट फेल होने पर फाइनेंसर गाड़ी जब्त कर लेता है। उनका यही कहना है कि वे सरकार के सभी नियम व शर्तों का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन उनका रोजगार छीना नहीं जाना चाहिए। इस संबंध में बुंडू एसडीएम अजय कुमार साव ने कहा कि सरकार के आदेश से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू का उठाव प्रतिबंधित था। उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद ही अथवा बालू घाटों की बंदोबस्ती के बाद कांची नदी से बालू उठाव शुरू की जाएगी। बुंडू से जितन सार की रिपोर्ट। देख सकते हैं किस तरह बालू को लेकर बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर कल से ही जो बालू एसोसिएशन के लोग मोटरसाइकिल जुलूस निकाले, विधायक स्थानीय विधायक विकास मीणा के आवास तक गए, लेकिन उससे भी मुलाकात नहीं हो पाए। आज फिर से यहाँ पर बैठक कर रहे हैं बालू एसोसिएशन के लोग। बालू पर कहते हैं कि घर बनते हैं, लोगों की रोजी रोटी भी चलते हैं। पिछले 3 साल हो गया है, 2 साल से जो लॉकडाउन चला था, यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अपने ही क्षेत्र में रोजी रोजगार मिले, जबकि अगर यदि 200 गाड़ियाँ चलती है तो करीब हजारों परिवार का पेट भी पालन होता है। आखिर झारखंड में कई हिस्सों में बालू तो चल रहे हैं, बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में बंद किया गया है। क्यों बंद किया गया है, और सबसे बड़ी बात है आखिर चलने क्यों नहीं दिया रहा है, कौन है इसकी जिम्मेदार, क्यों रोका जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के दौरान, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या इंदिरा आवास हो, घर बन रहे हैं। बालू नहीं रहेंगे तो बनेंगे कैसे। इंदिरा आवास में मिलते हैं 1,30,000 रुपया, अब बालू तब 700 रुपया ट्रैक्टर चलते हैं, अभी 2,000 में मिलते हैं। आखिर वो घर कैसे बनाएंगे, ये सोचने की बात है। और ऐसा ही रहा तो फिर कोई भी घर नहीं बन पाएंगे, चाहे प्राइवेट घर हो या सरकारी आवास हो, कैसे बनेंगे। इसको जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, क्योंकि चालू नहीं होने पर कई परिवारों की जो रोजी रोटी का भी सवाल उठते हैं। कई गाड़ियां चलते हैं, हजारों परिवार की पेट भी चलते हैं। बुंडू से जितेंद्र सार। बताया जाए कि आखिर यहाँ पर काफ़ी जमे हुए हैं बालू एसोसिएशन के लोग, आखिर क्यों, किस लिए। देखिए, हम लोग जो व्यवसाय करते हैं बालू व्यवसाय, वो आज से नहीं, हम लोग करीब जब से होश संभाले हैं और जब से व्यवसाय किए हैं यही व्यवसाय करते आ रहे हैं। और अभी टेंडर जब से बंद हुआ है, करीब 4 साल पहले से यहाँ टेंडर नहीं है, उससे पहले टेंडर था। अभी टेंडर का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, इसमें गाड़ी ओनर का कोई दोष नहीं है, लेकिन हम लोगों को रोका जाता है बजाय इसके कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। अभी हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था दे, टेंडर कराए। जब तक टेंडर नहीं हो रहा, वैकल्पिक व्यवस्था दे। तो फिर क्या मांग है आप लोगों की। अभी कुछ स्टॉकिस्ट है यहाँ पर जिसका चालान है, वो स्टॉकिस्ट के माध्यम से हो या दूसरा कोई भी व्यवस्था करे सरकार, व्यवस्था से हम लोग चलना चाहते हैं। हम लोग गाड़ी चलाया जाए, किसी भी हालत में हम लोग गाड़ी चलना चाहिए। अभी देखिए, सिर्फ लेबर का ही और ड्राइवर का ही और ओनर का ही अभी दिक्कत नहीं हो रहा, अभी मकान बनाने वाला का भी दिक्कत हो रहा है, और हम जो भी रोजगार से जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जितने भी जुड़े हुए हैं, सबको दिक्कत हो रही है। हम लोग कल इसी बात को लेकर हम लोग विधायक जी से मिलने गए थे, जो किसी कारण से नहीं मिल पाए। किनसे मिलने गए थे। विधायक जी से हम लोग माननीय विधायक जी से मिलने गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज फिर से हम लोग प्रयास करेंगे उनसे मिलने का। उनसे मिलने के बाद आखिर उनको हम लोग अपना जो दुखड़ा है सुनाएंगे, और उन्हीं का दिशा निर्देश जो होगा उसी के आधार पर हम लोग आगे का काम करेंगे। लेकिन हम लोग का कुछ भी हो, गाड़ी चलना चाहिए, चाहे व्यवस्था जैसे भी दे सरकार, हम लोग सब में राजी है। आखिर
आप आंदोलन की राह में है, बालू को लेकर क्या है जो आप लोग बैठक भी किया यहाँ पर? बालू को लेकर यही है कि हम लोग का हाल तो धोबी का कुत्ता का ऐसा हो गया है। गाड़ी यदि रोड में चला रहे हैं तो प्रशासन खींच लेगा, नहीं चलाएंगे तो बैंक खींच लेगा। 4 साल से हम लोग परेशान हैं। 4 साल से कोई व्यवस्था नहीं है यार, बालू का टेंडर नहीं हो रहा है। जब भी चलाते हैं कुछ दिन 10 दिन 12 दिन चलता है, फिर बंद हो जाता है। तो हम लोग को तो व्यवस्था ना चाहिए। हम लोग को क्या गलती, हम लोग तो ट्रांसपोर्टर है। हम लोग को तो सब बालू माफिया बोलता है। तो माफिया कहाँ से होते हैं जी? हम लोग माफिया हैं, हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, हम लोग गुड्स कैरी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को सरकार जो टेंडर का पैसा लेती है, चालान का पैसा लेती है, व्यवस्था देगी तब ना हम लोग चालान कटवाएंगे। अब व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो चालान कैसे कटवाएंगे? यहाँ मोटर पार्ट्स का दुकान खुला हुआ है, खोला है तब ना पार्ट्स ले रहे हैं। अब तो अंदाजी पार्ट्स तो नहीं ले सकते। उसी तरह सरकार हम लोग को व्यवस्था दे। इसी कारण हम लोग कल माननीय विधायक के पास आवास भी गए थे। उनसे भेंट तो नहीं हुआ, लेकिन अब जब भी उनसे भेंट होगा तो उनका सामने अपना मांग को रखेंगे, क्योंकि वही सरकार है हम लोग का। वो हम लोग का बात रखेंगे ऊपर में, और हम लोग कुछ व्यवस्था देंगे, परमानेंट व्यवस्था देंगे। ये धोबी का कुत्ता हाल नहीं करना है। हम लोग का भी बाल बच्चा है, हम लोग का पीछे ड्राइवर है, लेबर है, सब हम ही लोग पे आश्रित है। विधायक का नाम बताओ। है आजकल चोरी चमारी चालू हो गया है। लेबर फोन करता है, मालिक 10 किलो चावल ले दो, ये कर दो। ड्राइवर बोलता है मालिक 1000 पैसा दो, नहीं तो घर नहीं चलेगा। कहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का पास तो कुछ पैसा का खेती नहीं ना करते हम लोग, कि हम लोग का गलती है कि हम लोग बालू गाड़ी लिए हैं। हम लोग का घर का 5 से 8-10 किलोमीटर रेंज में नदी है। ये तो हम लोग का नेचुरल गिफ्ट ना मिला है, तो उसका फायदा हम ही लोग ना उठाएंगे जी। क्या गलती की हम लोग हाईवा और डंपर और टर्बो ट्रैक्टर लेके? ये प्रशासन द्वारा हम लोग को एकदम परेशान किया जा रहा है। ट्रैक्टर चलाने पर भी घर में गाड़ी खड़ा रह रहा है, उसको उठा के लाया जा रहा है थाना, और केस कर दिया जा रहा है। तो फिर आगे का रणनीति क्या है आप आगे लोगों का का? रणनीति यही है कि सब बड़े अभिभावक जो भी हम लोग का एसोसिएशन का सब हम लोग यहाँ अभी एकत्रित हुए हैं, और आगे का जो भी होगा हम लोग SDO साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि कुछ ठोस फैसला नहीं होता है तो हम आमरण अनशन में बैठेंगे। सर, बालू को लेकर काफ़ी त्राहिमाम है। बालू एसोसिएशन के लोग कल जुलूस भी निकाले और आज बैठक भी किए। आखिर उनका कहना है बालू नहीं चलने पर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही। क्यों, आखिर क्यों नहीं चल रहा? जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक NGT के जो आदेश होते हैं उसके अनुसार बालू का उठाव घाटों से नहीं होता है। जो स्टॉक होते हैं उसी से बालू का वितरण और बाकी सारी कार्रवाइयाँ होती है। तो अभी तक चूँकि 15 तारीख तक तो ये पीरियड लागू था, इसलिए बालू बंद था। अब है कि जैसे सरकार के स्तर से हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है कि जो बालू घाट का नीलामी है, चाहे उसकी बंदोबस्ती की कार्रवाई प्रक्रिया में है, तो वो प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो फिर बालू जो है अपना नियमानुसार सतत तरीके से संचालन किया जाएगा। झारखंड के कई हिस्सों में बालू चल रहे हैं, आखिर बुंडू अनुमंडल में ही बंद किया गया। ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि अभी बंदोबस्ती नहीं हुई है घाटों की, इस कारण बालू का संचालन बंद है। और जैसे ही बंदोबस्त हो जाता है और उच्च स्तरीय पदाधिकारियों का आदेश प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद बालू का यहाँ से परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़ रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।